हार तो नहीं कह सकते, बल्कि पहले 3 सीट थी, अब उनको 77 सीटें मिली है, तो इनकी एक बहुत बड़ा उछाल है। हाँ, रह गई तैयारी के हिसाब से इनको सरकार बनाना था, और सरकार बनाने के ये बिल्कुल करीब भी थे, फिर भी सरकार नहीं बनने के पीछे या ममता की पार्टी को मेजोरिटी आने के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। अभी मैं पेपर में देखा हूँ, प्रशांत किशोर का जिक्र आया है, जो ममता को जिता दिया। अरे प्रशांत किशोर ममता को क्या जिताएगा? ये मैं आपको 2020 दिल्ली का चुनाव की ओर ले जाना चाहूँगा, जो कि दिल्ली में भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी का चुनाव था, जिसमें केजरीवाल 34 सीट पर हारते हारते बच गया था। बहुत मामूली वोटों के अंतर से इनकी जीत निश्चित थी। यहाँ भी एक ही बात था, और बंगाल में भी एक ही बात सामान्य है। यहाँ भी कांग्रेस ने सरेंडर किया था केजरीवाल के आगे, जो भाजपा को रोकने के लिए, और बंगाल में भी जो 28 विपक्षी दल है, जो देशद्रोही गद्दार शुरू से हैं, जो बंगाल को अभी तक ममता बानो के द्वारा और कम्युनिस्टों की शासन के टाइम से लेकर अब तक बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना दिया है, और जो इसको संपूर्ण पाकिस्तान बनाने की नीयत पर काम कर रहा है, उसमें ममता बानो और देसी मीडिया, विदेशी मीडिया, देसी गद्दार, देसी राजनीतिक दल, 28 राजनीतिक दल का जो गठबंधन है, जो गद्दारी के अलावा कुछ इसके पास एजेंडा नहीं है, ये सभी मिलकर जो बंगाल में सरेंडर किया है, उस सरेंडर का परिणाम से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने से चूक गई है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती, ममता बानो की को मेजोरिटी आती नहीं। वैसे बंगाल की जनता ने ममता को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया है। अगर ममता को रिजेक्ट नहीं किया होता तो नंदीग्राम में उनकी हार नहीं होती। तो ममता को तो बंगाल की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। जैसे ही चुनाव के परिणाम
के लिए बिल्कुल ही सघनता से और एक प्लान बनाकर काम कर रहा है। ऐसे ही ममता बनू है, उसने भी बंगाल को तो चौपड़ किया है, सनातन धर्म को चौपड़ किया है, सब कुछ बर्बाद किया है। लेकिन ये जो सिलेंडर हुआ है, कम्युनिस्ट ने बंगाल में सिलेंडर किया है, फॉरवर्ड ब्लॉक ने सिलेंडर किया है, बाकी कांग्रेस ने सिलेंडर किया है और सभी राजनीतिक दलों ने सिलेंडर किया है। इस सिलेंडर का परिणाम इनका वोट ममता को मिल गया। तो ममता को मिल गया तो फिर ये जो है इनको मेजोरिटी आ गई। अंता ममता की मेजोरिटी का प्रश्न नहीं था, सरकार 100% बीजेपी का ही बनना था। लेकिन ये है हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो इन जो देशद्रोही 28 दल हैं, 28 दल जो देशद्रोहियों का संगठन है, जिसमें कांग्रेस 135 साल से देशद्रोही दल हैं और बाकी ये लोग तो है ही कांग्रेस से निकले हुए सारे हैं। तो सारे देशद्रोहियों का बच्चा देशद्रोही होगा, तो देशद्रोहियों का इसका चस्का लगा हुआ है। ये सभी देशद्रोही मिलके जो इस देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं और जिसने बंगाल को पूरी तरह से मिनी पाकिस्तान बना दिया है और जिसने पूरा पाकिस्तान बंगाल को बनाने के नियत में काम कर रहा है, तो उस हालत में इनको सत्ता मिली है। लेकिन ये है जो आने वाला वक्त अटल जनशक्ति पार्टी 2022 में राष्ट्रपति चुनाव में सफलता हासिल कर लेता है, तो चाहे ममता बानो सरकार में मेजोरिटी में रहे या कोई भी रहे, इनको बर्खास्त करना मेरे बस की है। मैं इसको राष्ट्रपति बल्कि करूंगा। इनके 10 साल के कार्यकाल को लेकर इनको जेल में होना चाहिए, जिसको सीएम